आप लोग और शिक्षक के प्रति जो निष्ठा भाव से आप दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम अपने शिक्षक को किस अवसर के तहत सहयोग करके और उनकी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए और साथ ही ने शिक्षा के विस्तार में बहुत सारा योगदान दिया। कहा जाता है कि आज नहीं कई वर्षों यह परंपरा चलती आ रही है और हम लोग यह शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मानो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। अगर हम जब भी यह शिक्षक दिवस मनाते हैं तो यह सोचकर उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं जो शिक्षा के अवसर उन्होंने प्रदान किया है, ताकि उन्हीं के सहयोग से जो भी हमारे से हेल्प मिल सके और बच्चों तक पहुंच सके, शिक्षा का विस्तार कर सकें। अगर आप में कोई त्रुटि लगती है तो उनका भी उपाय निकलेगा। अगर लगता है कि कोई भी शिक्षक से दिक्कत होती है, किसी से समझ में नहीं आता, आप लोग दिल खोल के बोलिएगा। काहे कि सहयोग ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा देने का विस्तार अच्छा से होना चाहिए। बच्चों लोग को अगर समझ में नहीं आए तो शिक्षा के विस्तार से कमजोरी महसूस होता है और स्टूडेंट को रटने और रटाने के लिए आदत नहीं हम लोग को। बात यह होना चाहिए कि दो चीज़ कंडीशन हो सकता है, या तो बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है तो शिक्षक का प्रॉब्लम है, या वो अपना ध्यान एकत्रित करके नहीं रखते हैं तो उनका प्रॉब्लम। अगर ये दो कंडीशन अगर आप सही रखते हैं तो आपको कभी यह दिक्कत नहीं होगी कि आप यहाँ से जाकर भी घर में फिर से रिवाइज करें। अगर दिल से आप कुछ भी करिएगा तो सही ढंग से और सही शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं। आपको बेर बेर आप यह सोचते हैं कि हम आज पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गई, तो इससे हमारी वैल्यू नहीं रही। आप 5 गो व्यक्ति के अगर बीच में बैठते हैं, क्या आपकी शिक्षा है, क्या आप आदर्श वाक्य पाए हैं घर से, वही आपकी प्रेरणा दिखाती है कि आपके गुण, शिक्षा और संस्कार कैसी है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाया जाता है तो आप लाख भी डिग्री पा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यह महसूस दिला देती है अगल बगल वाले कि नहीं, यह शिक्षित योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा के उदागर से नहीं गए हैं। अगर शिक्षा के उदागर से जाते हैं तो शायद आप लोग कभी उदंडता वाला हाल नहीं करिएगा। धैर्यपूर्वक बना कर रखिए और इतना जो भी मन में हो पूरा खुल के बोला कीजिए, सर हमको यह प्रॉब्लम होता है, यहाँ नहीं समझ में आता है। आप ही को के लिए हम लोग हैं। अगर नहीं आपको समझ में आएगी तो फिर हम लोग हैं किस लिए? योगदान हमारा इसी प्रति रहेगा कि आपको जीवन में प्रयत्न लाने के लिए कि आप थोड़ा कष्टदायक बनिए। शिक्षा कहती है कि जो कुर्बानी हमें देती है हम उसी के प्रति जाते हैं। अगर आप कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं तो कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाइएगा? चलती राह में शिक्षा थोड़ी मिलती है। आप ध्यान एकत्रित करिए क्लास में, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ दीजिए। जो पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न कीजिए, ताकि लगे कि नहीं, जो भी हम पढ़ रहे हैं दिलो दिमाग से पढ़ रहे हैं, और ये अपना जीवन में उतारने की प्रयत्न कीजिएगा। और हम क्या बोलें, रही बात शिक्षक का, तो शिक्षक का भी अर्थ बहुत बड़ा है। सी से होता शिखर तक ले जाना, छ से होता क्षमादान करने वाला, और क से होता कमजोरी को दूर करने के लिए। अगर इस 3 गुण आप में अंदर है तो आप शिक्षक के लायक हैं। और आप अपना स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर इसमें तीनों त्रुटि अगर दिखता है तो आप ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा, ताकि आपकी कमजोरी को देखा जाए, आपको क्षमादान करने के योग्य हम बन सकें और शिखर तक ले जाना। अगर शिक्षा का ज्ञान नहीं पसारेंगे तो आप लोग शिखर तक जा पाइएगा? कमजोरी रहेगा, जो पहले से था वो आज भी रह जाएगा, तो हम आपको तो कमज़ोर से मजबूत नहीं कर पाए। कमजोरी तो दूर करना है कि नहीं है? शिक्षा का अर्थ क्या होगा? यही ना हुआ कि जब सी से हुआ कि जब तक शिखर तक ना ले जाए। शिखर तक ले, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ऊंचाइयों को बुलंदी तक पहुंचाना। आप एक हॉबी लेके आते हैं कि हम इस कदर बन के अपना पेरेंट्स को दिखाएंगे, तो उस शिखर हुआ। और रही बात 6 से, तो क्षमादान की शक्ति, इसका मतलब क्या है? आप उदंडता वाला जो हाल करिएगा
अगर कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो भी उसका सपोर्ट करना कि नहीं आप ऐसे नहीं किए, ऐसे कीजिए। बस यही शिक्षा का अर्थ होता है। और अगर इसमें कोई कमी होता है तो बहुत दिक्कत होती है। अगर आप में कमज़ोरी रहेगी तो हमेशा के लिए सताते रहेगी। इसी कारण अपनी कमज़ोरियों को शिक्षक के सामने विस्तार कीजिए ताकि आपकी कमज़ोरी को दूर किया जाए। अगर आप नहीं बताइएगा तो किसी अंदर का साइकोलॉजिस्ट नहीं है कि कोई आदमी समझ जाएगा कि आप में क्या कमज़ोरी है। अगर कमज़ोरी को छुपाते हैं तो आज हमारे सामने तो पर कट लग जाइएगा, लेकिन कल कहीं और किसी के सामने 4 लाइन अगर बोलना पड़े तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसी कारण मेरा क्लास में जब भी हो तब देखिएगा हम स्टूडेंट को पहले उठाने के प्रयत्न करते हैं ताकि अंदर से जो कमज़ोरी हो वो दूर हो जाए, ताकि आप हर किसी के सामने अपनी शिक्षा का विस्तार कर सकें।